तो बेसिकली अपने पास दो टाइप के रिलेशंस है। तो अभी हम लोग ये चीजें लिख रहे हैं। अब उसमें जीएम जो है पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइन करेंगे ना। हाँ, तो अगर मान लो कि A1 A2 A3 सबके सब पॉजिटिव है, तो HM होता क्या है बताओ। हाँ, मतलब मैं A B C की बात कर लेता हूँ, ठीक है, या A और B की बात करते हैं, C को छोड़ो। A और B दो नंबर्स है। हाँ, देन HM विल बी 2AB अपॉन A प्लस B। ओके, GM विल बी रूट ऑफ AB। तो यहां से बोल सकते हैं GM स्क्वायर इक्वल टू AB। जो निकाल रहा हूं AB, ये समझ में आ रहा है? हाँ, ऊपर में AB दिख रहा है ना। अच्छा, तो AM बताओ। A प्लस B बाई 2 ना, तो A प्लस B इज इक्वल टू 2AM। सही है, ये सब पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन 1। तो बताओ HM कितना आया? हाँ, 2GM स्क्वायर अपॉन 2AM। क्या 2 कट गया क्या? तो GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM आया क्या? क्या मतलब हो रहा है इस रिलेशन का? AB की GP की HP या कुछ नहीं? GP में कौन? करेक्ट। AM GM HM will be in समझ में आ रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो यही हो गया एक तो रिलेशन अपने पास। लिख लो पहला, फॉर A एंड B बोथ आर पॉजिटिव, ऐसा कुछ है। अगला रिलेशन है अपने पास इनइक्वालिटी वाला। तो इनइक्वालिटी में बेसिकली क्या है, अपने को कंपैरिजन करना चीजों का। हाँ, वैसे ही कुछ है। लो, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर या A माइनस बी क्यों लूं मैं, A प्लस बी लेता हूं। कैसा करने का? अच्छा, GM AM इज ग्रेटर देन GM वाला चीज लगाना है बेसिकली अपने को। तो AM इज ग्रेटर देन GM। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, डायरेक्टली डिराइव भी कर सकते हैं, बट मैं प्रूफ ही कर रहा हूं। AM क्या होता है? A प्लस बी बाई 2। GM क्या है? रूट AB। दोनों साइड स्क्वायर किया तो A प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 4। दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन AB। तो AB को इधर लेके आ सकता हूं मैं। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB बाय 4। ये ट्रू है क्या फॉर ऑल AB? यस। कैसे पता चला? ये पूरा चीज क्या लिखा हुआ है? तो A माइनस बी द होल स्क्वायर बाय 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। आप डिराइव भी कर सकते हो, नीचे से चलते जाओ, कर सकते हैं ना। हाँ, सिमिलर तरीके से GM शुड बी ग्रेटर देन HM आएगा। तो इनइक्वालिटी आपके पास क्या है? अब इसमें खास चीज क्या है, ये लोग इक्वल कब होंगे? हाँ, अगर ये AM इक्वल टू GM हो जाएगा तो ये सामने इक्वालिटी की जगह पे, सॉरी इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वालिटी आ जाएगी ना। हाँ, तो इफ AM इक्वल टू GM इक्वल टू HM देन A इक्वल टू B। ये तो अभी दो लोगों के लिए लिखा मैंने, A इक्वल टू B। अगर तीन लोग होते तो मतलब A B C है, तब भी ऐसे ही आता क्या, A इक्वल टू B इक्वल टू C। यस, तो इक्वालिटी कब आएगी अपने पास? करेक्ट। सो फॉर इक्वालिटी ऑल टर्म्स शुड बी इक्वल। लिख लो, ये हो गया सेकंड नंबर वाला रिलेशन, ज्यादा काम का है। तो कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल की बात करते हैं। ठीक है, अभी मैं अगर पॉजिटिव की बात करूं, x इज ग्रेटर देन 0, तो बताओ x अगर पॉजिटिव है तो 1/x भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये डिवाइडेड बाय 2, इसका AM हुआ क्या? और इन दोनों का GM क्या आएगा? यस, x इंटू 1/x का रूट, ऐसे ही होगा।
हाँ, तो ये x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सही है। हाँ, अगर x नेगेटिव हुआ तो हाँ, मैग्नीट्यूड में तो अभी भी वो 2 से बड़ा रहेगा भाई। अगर मान लो x का वैल्यू नेगेटिव में आया तो -3 -4 -5 ऐसा सब कुछ बनेगा ना ये। हाँ, तो अभी हम बोल सकते हैं क्या कि x प्लस 1/x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 आएगा। सही है, समझ में आ रही बात। हाँ, लिख सकते हो ये। तो कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम अगर वो पॉजिटिव है तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहेगा, और अगर नेगेटिव है तो लेस देन और इक्वल टू -2 रहेगा। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? ऑल टर्म्स आर सेम, मतलब x और 1/x कैसा होगा? इक्वल। तो x का वैल्यू आइदर +1 होगा या -1 होगा। सही है ना। हाँ, सो इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो यहां से क्या आ जाएगा? x² इक्वल टू 1, बट x पॉजिटिव है तो 1 आएगा। सही है क्या? लिख सकते हो। ऑल टर्म्स आर इक्वल ना, फॉर इक्वालिटी। am इज ग्रेटर देन gm, ये समझा? हाँ, इसको हमने कैसे रीड किया? सो x एंड उसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे x की जगह पे कोई और नंबर भी मैं लिखता तो अपोजिट में तो ये मान लो f लिखा मैंने, तो f इंटू 1/f आता ना, g लिखा तो g इंटू 1/g आता ना। तो कोई भी नंबर या कोई भी फंक्शन प्लस उसका रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हाँ, ये स्टेटमेंट हुआ जो अपने को लर्न करके रखना है, डायरेक्ट यूज करेंगे इसको। ठीक है। नहीं, अब हमने am ग्रेटर देन gm किसके लिए कंडीशन पढ़ी? फॉर पॉजिटिव क्वांटिटीज ना। तो अगर मैं am ग्रेटर देन gm डायरेक्टली लगाऊंगा फॉर एनीथिंग तो मुझे ऐसा लगाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ये x प्लस 1/x/2 का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आया। तो x प्लस 1/x का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। अब मॉड हटाओगे, अंदर वाली चीज पॉजिटिव तो प्लस साइन, नेगेटिव है तो माइनस साइन, तो यही चीज आ जाएगी क्या? चाहो तो वो वर्ड्स में भूल जाओगे तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा ना इनइक्वालिटी, कौन सा वाला? ये वाला, इसके सामने मॉड लगा लो। हमने लिखा था ए बी आर द पॉजिटिव, शुरुआत में लिखा ना। हाँ, बट मॉड लगा दो तो अच्छा रहेगा। तो ये वाला चीज पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्टली हटेगा, तो कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं। अच्छा, अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड हटाते टाइम क्या करना पड़ेगा? तो माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा मॉड हटा के, ऐसे ही आएगा। अब उस माइनस को उधर भेजूंगा तो क्या होगा? पढ़ा है ना मॉड हमें। हाँ, तो माइनस उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज, तो रिवर्स हो जाएगी क्या चीजें? हाँ, तो वही लिखा है हमने। ठीक है, कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो भाई, x नेगेटिव 1/x भी नेगेटिव, तो दोनों का सम भी क्या आएगा? नेगेटिव। तो -2 से स्मॉलर होगा ना वो। ठीक है, ये सब नोट कर सकते हो। इधर वाला ये भी चाहो तो नोट कर सकते हो, ये वाला पार्ट भी अच्छा है, ये इतना तो कर ही सकते हो। x प्लस 1/x कम होल मोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो जहां पे आपको साइन नहीं पता रहेगा कि x पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपको उसका मोड लेना पड़ेगा। डीबी ले लो, जितने मन चाहे उतने लिख लो। तो ए बी सी डी आर पॉजिटिव क्वांटिटीज एंड ए बी सी डी इक्वल टू 1 एंड ए बी सी डी इक्वल टू 1, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी। चलो मैं ट्राई करो भाई, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव क्वांटिटीज है, तो m ग्रेटर देन gm यूज किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। हाँ, बट m ग्रेटर देन gm में तो एडिशन में आती है ना चीजें, यहाँ पे तो क्या है भाई? मल्टीप्लाई में। हाँ, तो ये 1 प्लस a का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। 1 प्लस a/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है?
रूट ए। 1 प्लस बी बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस सी बाय 2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट सी। सिमिलरली 1 प्लस डी बाय 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट डी। ये चारों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या? क्वेश्चन वही डिमांड कर रहा है ना, यही चार लोगों का तो मल्टीप्लीकेशन है। तो चारों को अगर मल्टीप्लाई किया, और मैं क्यों मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिकॉज सारी इनइक्वालिटीज में लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है, सारी चीजें पॉजिटिव है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी वैसे ही होने वाला है, राइट? हाँ, तो सबका मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय 16 होगा। 2 2 2 2 4 बार आया ना, हर सबके नीचे 2 था ना, एंड दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ए बी सी डी। ए बी सी डी कितना है? 1, तो 16 उधर गया क्या? हाँ, तो ये आया क्या? 1 प्लस ए 1 प्लस बी और 1 प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन। समझा क्या? हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। इक्वल 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 डाल देंगे, आ जाएगा। सही बात है, आएगा इक्वल इक्वल डाल कर। बट आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज हो सकता है वहां पे गिवन रहे ए बी सी डी डिस्टिंक्ट है यार, यहाँ पे वो इक्वल होने के बाद ही वो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। किसी क्वेश्चन में वो कुछ घुमा सकते हैं भाई। फाइंड द इफ ए बी सी आर दी पॉजिटिव नंबर्स, if ABC are the positive numbers, if ABC are the positive number, then find the least value of, if ABC are the positive number, then find the least value of A plus B plus C and A plus B plus C into 1 by A plus 1 by B plus 1 by C। हाँ 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 भाई, तो इसमें भी फिर से दिख रहा है यार, ये ए बी सी एडिशन में है, तो उसके लिए तो एम यूज किया जा सकता है, लेकिन ये वाला चीज तो उसके मल्टीप्लाई में आ गया ना, और वो वापस से अपने आप में एडिशन में है ना, तो मैं इन दोनों के लिए अलग अलग चीजें कर सकता हूँ क्या? इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, बताओ। और क्यों अलग अलग करना पड़ेगा? क्योंकि वैसे भी बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इतना सेंस आ रहा है क्या? हाँ, तो क्या लिखो यहाँ पे? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। इधर वाला चीज बताओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 करना था, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 बाय ए बी सी ना भाई। वापस से उन दोनों का मल्टीप्लाई ही होगा ना। अब क्या करूं? दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या है आंसर? 9। लिख लो। जीएम क्या आएगा बेटा? 3 लोगों का पावर में 1/3 करेंगे ना। अगर n होते तो 1/n करते, 3 है तो 1/3 ना, 2 होता तो 1/2 दैट इज रूट। हाँ, क्योंकि वो लीस्ट वैल्यू कब आएगी? जब वो इक्वालिटी होल्ड करेगी। हाँ, अभी जिस तरीके की चीजें उसमें कर सकते हो, बट आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए, कुछ चीजें अलग भी हो सकती है। जैसे अगले क्वेश्चन में तुम लोग वैल्यू पुट करके गेस नहीं कर पाओगे। जैसे लिखते हैं क्वेश्चन, ये हो गया ना, 9 आंसर आया ना सबका। इफ ए बी सी आर एनी 3 रियल नंबर्स, इफ ए बी सी आर एनी 3 रियल नंबर्स, and a raised to 4 plus b raised to 4 plus c square, okay, is greater than equal to k times of ABC. Find maximum possible value of k। नहीं, लिस्ट तो 0 हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी डाल दो, लिस्ट में तो क्या ही है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, के को मिनिमम में माइनस इन्फिनिटी डाल दिया, टेंशन ही खत्म।
माइनस इन्फिनिटी से तो सब कुछ बढ़े आएगा ना इधर, ये जीरो ही डाल दिया। तो मिनिमम नहीं चाहिए, मैक्सिमम के का वैल्यू चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ की। अब ये समझ में आ रहा, पॉजिटिव क्वांटिटी है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का गेम है, तो एम ग्रेटर देन जीएम यूज करना पड़ेगा। बट एम ग्रेटर देन जीएम के लिए तो यार ये तीनों ले लिया तो उधर पावर 1 नहीं बनेगी ना, सही है ना। अगर मैंने सिर्फ डायरेक्टली तीनों का सम किया, इन तीनों का एम निकाला और इन तीनों का जीएम निकाला, तो क्या उधर में ए इंटू बी इंटू सी आएगा? नहीं। तो मुझे वो ए का पावर अगर 1 बनाना है तो फिर जो इधर ए की पावर है उसका वो मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए ना, अगर ए क्यूब आया तब पावर में 1/3 होना चाहिए, ए स्क्वायर आया तो पावर में हाँ 1/2 होना चाहिए। ऐसा कुछ काम नहीं होना चाहिए, तो 1/4 लेना चाहिए ऐसा। तो 1/4 लेंगे तो 4 है किधर? 4 लोग चाहिए ना, फिर 4 लोग चाहिए। 4 लोग है क्या अभी? तो लेने पड़ेंगे। ए का पावर 1/4 चाहिए ना, ऐसे ही चाहते हो ना? हाँ, तो वहां पे एक को 4 बार लिखना पड़ेगा, वो कैसे वो सोचो। तब 4 टर्म कर पाना अपने लिए पॉसिबल हो रहा है क्या? नहीं, नहीं हो रहा ना। हाँ, तो फिर क्या करें वो पावर 4 हट जाए। हाँ, अगर मैंने ऐसा लिखा इसको a⁴/2 प्लस a⁴/2, तो लेकिन फिर ये दोनों लोग आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो अगर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए की पावर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी ना, 8 होगी ना, 4 + 4। हाँ, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं, आपको ए बी सी सब अलग चाहिए, ए का पावर 1 चाहिए, बी का पावर 1 चाहिए, ऐसा भी कर सकते हो। a² + b² लिया तो हाँ, a² + b²/2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ a² + b², सॉरी हाँ, रूट a² इंटू b²। तो ये तो a² प्लस ये फिर सामने ए बी क्यों है? ए बी है तो है, हम क्या करें। a² + b²/2 इज ग्रेटर देन ए बी आया, तो a² + b² इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो लेकिन माइनस में ले जाएंगे, अपने को तो पावर 4 चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a² b² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a² b²। ऐसे आ रहा है क्या? यहां तक किसी को दिक्कत है? इतने में कोई दिक्कत नहीं ना? आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये a⁴ प्लस b⁴ का वैल्यू तो मिल रहा है ना अपने को, कितना आया? ओके, फिर इसके साथ क्वेश्चन में क्या चाहिए था? c² चाहिए, तो ऐड कर दे। तो अगर ऐड किया तो a⁴ प्लस b⁴ प्लस c² का m, ये सिर्फ ऐड करे, ऐड ही करते हैं ऐसा। लेकिन सामने तो फिर स्क्वायर है। हाँ, अभी फिर से 2 लोग है ना ये, तो इस पर भी am ग्रेटर देन gm लगा सकते हैं क्या? तो बताओ, यहां से am ग्रेटर देन gm लगाऊंगा तो क्या आएगा? कौन सी 2 क्वांटिटी पे? 2a² b² एंड c² पे। हाँ, 2a² b² प्लस c² डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ
2a² b² c²। तो ये क्या बचेगा, √2abc ना। तो बेसिकली 2a² b² प्लस c² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2abc। तो ये इक्वेशन 1 और 2 को देख लो, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो काम हो गया। बाउंड्री कंडीशन तो क्या आएगा, जब सब लोग इक्वल है तो ये इक्वल होंगे, तो ये भी और इधर लास्ट वाला भी इक्वल होगा। तो a⁴ प्लस b⁴ प्लस c² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अपने पास क्या था। हाँ मतलब चाहो तो मैं पहले यहां से ये वापस से कॉपी करके लिख रहा हूं। a⁴ प्लस b⁴ प्लस c² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आया मेरे पास 2a² b² प्लस c² से, राइट। और 2a² प्लस b² प्लस c² ये इक्वेशन 2 से आया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2abc। सही है, कुछ दिक्कत है इसमें। हाँ तभी बाउंड्री कंडीशन के लिए तो सब कुछ इक्वल ही होगा ना, द लीस्ट वैल्यू, इक्वालिटी, होल साइड सब जब इक्वल होंगे तो उस केस में ये दोनों चीजें भी तो लिख सकते हैं ना ऐसे, a⁴ प्लस b⁴ प्लस c² इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2abc। सही है, तो बताओ k का वैल्यू क्या आया, मैक्सिमम हुआ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k मतलब क्या, मिनिमम मतलब क्या और मैक्सिमम मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। नहीं मिनिमम तो -∞ है भाई, ये वाला वैल्यू से ये बड़ा आने वाला है ना। हाँ अगर इससे ज्यादा मैंने k रख दिया तो किसी न किसी a के लिए ये गलत हो जाएगा। हाँ इस कंडीशन के लिए मैक्स वैल्यू ना, ऑब्वियसली मैक्स वैल्यू। अगर मैंने यहाँ पे 2√2 से कोई ग्रेटर नंबर लिखा तो किसी पर्टिकुलर ABC के लिए ये इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी ना। जैसे मान लो मैंने ABC को अभी 1 लिखा, अगर जैसे सपोज कर लो, तो ये वैल्यू 2√2 आ रही है। नहीं ABC के लिए 2√2 नहीं आ रहा है, कुछ और जगह पे 2√2 आएगा ना। कोई पॉइंट रहा होगा जब 2√2 आएगा, अपने को अभी कैसे पता, कुछ रहेगा अभी वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। हाँ बट ये इस इनइक्वालिटी से क्या पता चल रहा है कि a⁴ प्लस b⁴ प्लस c² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2√2 इंटू abc। अब अगर मैंने यहाँ पे इससे बड़ा नंबर लिखा 2√2 से बड़ा नंबर मान लो मैंने कोई भी रख दिया, मान लो 5 रख दिया, ठीक है। तब ये a⁴ प्लस b⁴ प्लस c² डिवाइडेड बाय, चाहो तो abc को मैं यहाँ लगता हूँ, तो इसका वैल्यू 5 से कम आएगा या नहीं आएगा, कभी किसी न किसी a के लिए तो आएगा, आएगा ना। हाँ तो ये 5 से बड़ा होगा या छोटा होगा भाई, ये ऐसा सोच सकते हो आप इसको, a⁴ प्लस b⁴ प्लस c² डिवाइडेड बाय abc, यहां से जो आया है 2√2। इसका मतलब है कि फॉर ऑल abc जो भी उनकी पॉसिबल वैल्यूज है, जैसा बोला है क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज है, आपने कुछ भी रखा तो ये वैल्यू 2√2 से ग्रेटर ही आएगी। हाँ समटाइम्स 2√2 से जस्ट ग्रेटर आएगा, 2√2 भी आएगी, बट उससे कम कभी नहीं आएगी। तो ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू होने के लिए मुझे यहां पे इस पूरे एक्सप्रेशन का लोवेस्ट वैल्यू चाहिए या ग्रेटेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट या ग्रेटेस्ट। मैंने कहीं पे लिखा x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो x का मिनिमम वैल्यू 3 है या मैक्सिमम वैल्यू 3 है, मिनिमम वैल्यू 3 है ना। हाँ तो अब मैंने यहां पे लिख दिया ये गिवन है मान लो, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो ये दोनों चीजें साथ में है, ठीक है। तो x का मिनिमम वैल्यू कितना आया तुम्हारे पास 3, y का मैक्सिमम वैल्यू 3 है कि मिनिमम, या दोनों नहीं, मैक्सिमम ना। हाँ क्योंकि x अगर y x से छोटा है फॉर ऑल x, ये लिखा हुआ है फॉर ऑल x, ऑलवेज ट्रू है, मतलब ऊपर वाले से x का वैल्यू 3.01 भी हो सकता है ना, तो y का वैल्यू 3.01 से भी स्मॉलर चाहिए, सही है।
हाँ, तो y का मैक्स वैल्यू 3 आएगा ना, ये वही कंडीशन है। इधर में इस k का मैक्सिमम वैल्यू 2√2 है, उससे छोटा तो कुछ भी चलेगा, समझा? ये अगर a ऐसा है, a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c, देन ये लिख सकते हो तुम a ग्रेटर देन c या नहीं? डाउट है उसमें अपने को? लिख सकते हैं। अच्छा, अब बाउंड्री कंडीशन कब मिलेगी? जब ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो a का लोवेस्ट वैल्यू कब मिलेगा? जब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आएगा। तो इक्वालिटी अगर आ गया तो a इक्वल टू बी, और यहाँ पे इक्वालिटी आ गया तो b इज इक्वल टू सी। तो क्या तुम लिख सकते हो a इक्वल टू सी? हाँ, वही लिखा। फिर से बोलो। हाँ, नहीं, मैंने ऐड किया ना दोनों साइड बेटा, इधर ना। हाँ, यहाँ पे ये सी स्क्वायर दोनों साइड में हमने ऐड किया है, ठीक है? प्रैक्टिस से ऑप्शन देख के कि 2√2 चाहिए, बहुत सारी रहेगी। हाँ, मिल गया तो अच्छी बात है, चांसेस कम होते हैं। नहीं, ये सब तो इधर तो बार बार तुम समझा क्या? अभी अगला क्वेश्चन लिखोगे। और भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली एक ही तरीका होगा, मैथ्स में ऐसा तो कुछ नहीं है। होगा कुछ ना कुछ घर पे ढूंढने का। बोल लो। क्या ले a⁴ को यूनियन और डिवाइड वाले के साथ कैसे डील करेंगे? वो भी एक इश्यू है अपने पास। मतलब हो सकता है और तरीके रहे, घर पे ढूंढते रहने का। अभी अगला क्वेश्चन करो। और अभी तो किया ही नहीं। हाँ, करो करो, ठीक है, नोट करो, ठीक है, कर लो कर लो। कर लिया है तुमने नोट? ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन लिखो। अगले क्वेश्चन में क्या ले? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ b प्लस c बाय a प्लस c प्लस a बाय b प्लस a प्लस b बाय c। हाँ, इफ a b c आर पॉजिटिव।
फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, नहीं उस पूरी चीज का मिनिमम वैल्यू चाहिए, ए बी सी आर दी पॉजिटिव क्वांटिटीज, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जो ऊपर लिखा है बी प्लस सी बाय ए प्लस सी प्लस ए बाय बी प्लस ए प्लस बी बाय सी। ओए पल क्या है, ए और बी को बस सेपरेट करना था उधर भाई, बी बाय ए सी बाय ए, कुछ दिमाग नहीं है क्या, कुछ नहीं है, ये दिख रहा है क्या किया अभी, क्या डायरेक्टली एम निकालेंगे ना, 6 के 6 लोग एडिशन में है, तो एडिशन ऑफ ऑल 6 डिवाइडेड बाय 6, दैट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बताओ 1 कहां से आया, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आ गया ना। अरे सब दिख रहा है क्या, सब कट जाएंगे तो मिल गया क्या, ये पूरा चीज जो है उसका मिनिमम वैल्यू 6, तो आंसर कितना आ गया 6। ये इसको उधर भेज दोगे, हो गया, इतना ही था। 1 1 1 पुट करने का जरूरत नहीं है, वैसे भी आता है, दिमाग का यूज करना पड़ता है, लेकिन ए क्यूब प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, अरे यार ये 2 को ना क्यूब ही कर लो, ए क्यूब प्लस 2b क्यूब, हाँ डिवाइडेड बाय, ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो ए बी चिल्ला रहे हो ना, 8 बोल रहे थे, अरे यार मैंने ए बी कर दिया। हाँ फाइंड एक्स, थ्री आएगा, एक्स और वाई, एक्स ए और बी को 1 1 पुट कर देंगे, हम बी क्यूब है, 3 आएगा ना, कुछ और तो नहीं आएगा, हाँ आएगा तो 3, सही बात है, कैसे आएगा निकाल लो, 1 1 पुट करके, करो करो, हाँ कैसे कैसे एम जी एम से कैसे करेंगे करो, तो अब यहाँ पे क्या है ना, ये दिख रहा है ठीक है, ए बी पॉजिटिव, ए बी को उधर तो भेज सकता हूं मैं, तो ए बी के टर्म में मुझे चाहिए ना रिलेशन, तो ये ए क्यूब प्लस 2b क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स इंटू ए बी आ रहा है, तो इधर पावर 3 है और उधर पावर 1 बच गई, तो पावर 3 1 कैसे बनेगी, होल पावर 1/3 आया होगा ना क्यूब रूट, तो क्यूब रूट के लिए तो कितने टर्म चाहिए, अभी कितने हैं, तो कैसे बना सकते हैं 3, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय 3, दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू ओ, यहाँ पे बी स्क्वायर चाहिए था, इधर बी स्क्वायर चाहिए था का क्यूब रूट, ऐसा ठीक है, हाँ तो अभी कितना आएगा ये ए बी स्क्वायर, तो 3 उधर जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3ab स्क्वायर, हाँ तो x का वैल्यू 3 है, ये s माइनस से s माइनस बी s माइनस सी अगर डिवाइड में चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, ऊपर में 2 लोगों का मल्टीप्लिकेशन रहा होगा, डिवाइड में तीनों आ गए, तब जाके वो कट होगा, ऐसे होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसा काम किया है ना, डिवाइड में कैसे लाते हैं, अगर 3 लोग हैं एक्स वाई जेड और एक के डिवाइड में आ रहा है एक्स, एक जगह वाई, तीसरी जगह पे जेड, तो एक्चुअली क्या रहा होगा, हाँ वो एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स रहा होगा और सबके डिवाइड में एक्स वाई जेड किया होगा, ऐसे ही ना, हाँ तो वैसा कुछ बन रहा होगा,
हाँ तो सोचो सोचो कैसे लेके आओ। आंसर तो आ ही जाएगा, 1 1 1 पुट कर लेंगे क्या। चलो मैं ट्राई करूं। ए गधो बच्चों, भाई ये दिख रहा है यार, एस 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 है, तो ये बेसिकली एस है क्या, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी का वैल्यू कितना है। अब एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी कितना आएगा बताओ। ये समझ में आ रहा है, एस सबको समझ में आ रहा है, ये एस है। अच्छा तो अभी लिस्ट वैल्यू चाहिए तो इनइक्वालिटी चाहिए ना, तो यहां पे ये 3 नंबर आए मेरे पास न्यूमरेटर में, और इधर में ये 3 नंबर किसमें है, डिनोमिनेटर में। तो ये पूरी चीज जो पूछा था मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, एस इंटू 1/s माइनस ए प्लस 1/s माइनस बी प्लस 1/s माइनस सी। इसका ही मिनिमम वैल्यू पूछा है मुझे, यही फाइंड करना है। अच्छा तो इन दोनों का अलग अलग तो एम जी एम लगा सकते हैं ना, तो s का एम जी एम बोलने का मतलब s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी डिवाइडेड बाय 3, दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी का क्यूब रूट, राइट। ऐसा ही ना, ये तीनों लोग मल्टीप्लाई में आ गए, जो नहीं चाहिए ना हमको वो हटने चाहिए। हाँ तो ये रेसिप्रोकल वाली चीज का भी तो यूज करेंगे, ये इन तीनों पे एमजीएम लगाएंगे क्या। ये 1 2 3 ये 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो बताओ क्या लिखूं। 1/s माइनस ए प्लस प्लस डिवाइडेड बाय 3, दैट वैल्यू शुड बी 2 क्यूब रूट ऑफ 1/s माइनस ए s माइनस बी सी। सही बात है। इस पूरे का बार फिर से 1/3, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूं क्या। ये इन इक्वेशन 1 थी, क्या करूं मैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लूं, इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बताओ। हाँ 1 हो जाएगा, दिखाई दे रहा है सबको। तो 1 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन, और ये पूरा चीज बेसिकली क्या लिखा हुआ है, s/3 ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड s/3 है, तो s/3 इंटू ये पूरा, हाँ 1/s माइनस ए प्लस 1/s माइनस बी प्लस 1/s माइनस सी डिवाइडेड बाय 3। ओए नंबर पुट करने वाला है, क्या आएगा इधर ना, 1 बोलते हैं उसको। हाँ तो 3 3 जा 9 मिल गया ना, s/s माइनस ए प्लस s/s माइनस बी प्लस s/s माइनस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। नोट करो, लिखो एजीपी। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। A sequence, each term of which, a sequence, each term of which is formed by multiplying the corresponding terms of an AP and the GP. An AP and a GP is called AGP.
AGP। तो क्या बोला है, एक एवरी टर्म AP और GP का मल्टीप्लीकेशन है। जैसे मान लो अगर कोई AP है, पहला टर्म अगर A है तो फॉर AP अगला टर्म क्या आना चाहिए, A प्लस D। उसका नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, A प्लस 2D ना। nth टर्म क्या आना चाहिए, A प्लस n माइनस 1D, ऐसे ना। बट अगर पहला टर्म A है तो अगले टर्म में क्या करना पड़ेगा, क्या चेंज आएगा, R का मल्टीप्लीकेशन। तो ये A है तो इसमें एक R का मल्टीप्लीकेशन, अगले वाले में R स्क्वायर, करो। लास्ट वाले में R रेस टू। हाँ, तो ये जो सीरीज है ये है AGP, कि एक पार्ट उसका AP में चल रहा है और साथ में एक मल्टीप्लीकेशन है जो GP में चल रहा है। और दोनों के लिए ये वाला जो फर्स्ट टर्म है A वो एक ही है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, हर बार R का मल्टीप्लाई होते जा रहा है और उस A में कुछ मल्टीप्लाई होते, एडिशन होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, नोट कर लो पहले तो इतना ही। क्या दिखेगा ना क्या हो रहा है टर्म्स में, चेंज टर्म्स में, करेक्ट। तो ये दो अलग अलग ही रहेंगे, या फिर आप उसको फैक्टराइज करने का जरूरत पड़ेगा, बहुत रेयर है आपको ये दोनों अलग अलग ऐसे दिखेंगे मल्टीप्लाई में। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x रेस टू 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, दिखाई दे रहा है? इसमें एक AP है 1 2 3 4 वाली और एक GP है 1x स्क्वायर। ओ x कहाँ गया? हाँ क्या, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, तो अपने पास टास्क क्या है, इसका सम निकालना है। अब यहाँ पे ना जनरल टर्म तो दिख रहा है, क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n। अब यहाँ पे सम निकालना है। AGP में क्वेश्चन सम के लिए ही आता है, मेंस में आएगा नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। पहले जब तक सिलेबस में था ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता था ऐसा, अब नहीं पूछा जाएगा, मेंस में नहीं है। तो लेकिन इसका सम निकालने का अगर आया भी तो कैसे करेंगे, अगर पूछ भी सकते हैं, बिकॉज A और G है, मतलब AP और GP है। तो अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया मेंस वालों ने AGP का, तो वो जस्टिफाई कर देगी कि हमने बोला था AP एंड GP, तो उन दोनों का मिक्सअप तो आ ही जाएगा। वो कुछ भी गेम खेलते हैं, तो अपने को ये आना चाहिए। हाँ, ऐसे ही एक्सप्रेशन दिए लास्ट ईयर उन लोगों ने। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पूछा और बोलते हैं ये तो ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल है। हाँ, तो ट्राइंगल तो 10th में पढ़ा था और ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़ा था, हो गया सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो अभी लेकिन अगर इसका सम चाहिए तो हमने GP का सम कैसे निकाला था, याद है क्या, कैसे? हाँ, क्यों ऐसा किया था रीजन, वो एक्सपोनेंट वाली चीजों को ऐड करने के लिए सेम पावर चाहिए ना। हाँ, तो यहां पे भी कुछ वैसा ही है। तो लिखो अगला हेडिंग, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP। तो मान लो कि s का वैल्यू था a प्लस d इंटू r प्लस a प्लस 2d इंटू r स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर का पावर भी कितना, n माइनस 1। यही लिखा था ना ऊपर भी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी ये एक्सपोनेंशियल वाली चीजों के साथ डील करने के लिए मुझे यहाँ पे एक r का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो r का मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू आर किसके नीचे लिखूं, फर्स्ट टर्म के नीचे या सेकंड टर्म के नीचे, तो a इंटू आर। अगला वाला a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर ना, ऐसे ही कहानी चलती जाएगी। इसके नीचे कौन आएगा, n माइनस 2d इंटू आर का पावर। आगे भी कुछ आएगा या बस हो गया, आएगा एक टर्म, कौन सा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n। बताओ ये समझा क्या, सिर्फ इसमें r का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या है। अब ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, माइनस साइन लगाओ कि प्लस लगाओ,
माइनस ना, चीजें कट होनी चाहिए ना भाई, ऐड करके क्या करेंगे, इतना बढ़ेगा। तो इधर माइनस लगाया तो इधर सब जगह पे माइनस होगा क्या? तो बताओ क्या बचेगा लेफ्ट साइड में? अब लेफ्ट साइड नहीं समझते, 1 माइनस आर द होल मल्टीप्लाइड बाय एस, ये समझा? इधर में ए बचेगा या नहीं बचेगा? ए बचेगा प्लस, इन दोनों में क्या बचेगा? हाँ, ये ए और ए कैंसिल आउट होगा, डी आर बचेगा। इन दोनों में ए और ए कैंसिल होगा, इधर 2d और इधर d, तो क्या बचेगा? प्लस का कि माइनस का? प्लस का। इधर लास्ट वाले में क्या बचेगा? डी आर रेस टू, पक्का है? देख लो, आराम से देख लो, ऐसा ए और ए गया, ये n-1 ये n-2, तो एक ही d बचेगा ना, लेकिन r का पावर तो n-1 ही बचेगा। समझ में आ रहा है? तो ये n-1 में से मैंने n-2 माइनस किया भाई, इन दोनों में 1 का ही डिफरेंस है ना, बड़ा नंबर ऊपर है छोटा नंबर नीचे है, तो 1 ही बचेगा ना। तो ग्रेटर नंबर माइनस लिस्ट नंबर, तो 1 ही बचने वाला है। यहां पे क्या आएगा बताओ? माइनस प्लस भी बोलना पड़ता है, मैथ से साइन इंपॉर्टेंट है। माइनस ऐसा बोलना चाह रहे हो तो सही बोलना चाह रहे हो। तो क्या सब मिल गया क्या? थोड़ा और टास्क बचा है ना अभी। हाँ, ये वाला टर्म क्या है, इधर से लेकर इधर तक जीपी, तो जीपी है तो उसका सम निकालने के लिए उसका फर्स्ट टर्म चाहिए क्या? कितना है फर्स्ट टर्म? और क्या चाहिए? तो कॉमन रेशियो है क्या? कितना? आर। और बस क्यों, कुछ और इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी? कुछ तो चाहिए ना सम निकालने के लिए। यस, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? सोच लो आराम से, कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स? n या n-1? n वाले हाथ ऊपर करे, n-1 वाले हाथ ऊपर करे। कम लोग है पर सही है भाई। ये यहां से स्टार्ट हो रहा है ना एक जीपी, इसमें आर का पावर कितना है? 1 है। इसमें आर का पावर कितना है? तो बताओ 1 से लेके n-1 तक टोटल लोग कितने हुए? 1 से लेके 10 तक टोटल कितने काउंटिंग होगी? 10। 1 से 100 तक, 1 से n तक, 1 से n-1 तक, तो इधर कितनी आएगी? n-1 ना। तो सम बताओ क्या आएगा? बताओ बताओ। डी आर ऐसा, लेकिन ये किसकी वैल्यू है? 1 माइनस आर इंटू एस इज इक्वल टू ए प्लस, इधर सब कुछ माइनस ए प्लस n-1 इंटू डी इंटू आर का पावर n। तो अब यहां से अगर मुझे s निकालना है, s मतलब कौन? सम। तो s इज इक्वल टू ए बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर रेस टू n-1 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर माइनस a प्लस n-1 इंटू डी इंटू आर रेस टू n डिवाइडेड बाय, तो ये हुआ मेरे पास सम ऑफ एजीपी। समझ में आ रहा है? तो अब दो तरीके हैं, आप या तो ये फॉर्मूला याद रखो या ये प्रोसेस करो। हाँ, तो आई विल सजेस्ट कि पूरा प्रोसेस करो, ठीक है? ये फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? अभी आप रट्टा मार भी लोगे, आसान सा, बड़ा है, लेंथी है, बड़ा आसान है, डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला, उल्टे सीधे टर्म्स नहीं है, पर लेंथी है। तो ये आर स्क्वायर इधर इधर क्या क्या, ये पावर में कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं। 4 महीने बाद यूज हुआ, अचानक से भूल जाओगे। अगर आपको प्रोसेस पता है तो आप 100% करेक्ट करोगे। जीपी के सम का फॉर्मूला तो याद रहेगा ना?
हाँ, तो एक्चुअली वो जीपी के सम का फॉर्मूला यूज किया है हमने, बाकी सब तो टर्म्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, इन्फानाइट के लिए चाहो तो आप याद रख सकते हो, क्योंकि जब जीपी आया तो इन्फिनिटी टर्म्स तक जाएंगे ना। तो अगर मुझे इन्फानाइट जीपी चाहिए तो पहला तो आर मॉड आर शुड बी लेस देन 1। हाँ, देन एस इन्फिनिटी, ये मैंने एस एन टर्म्स निकाला था, तो बताओ अभी एस इन्फिनिटी क्या आएगा, क्या चेंज आएगा फॉर्मूले में? ए बाय 1 माइनस आर, बस इतना ही आएगा कि कुछ और आएगा? प्लस डी आर बाय 1 माइनस आर द होल स्क्वायर, और कुछ? माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये आर रेस्ट टू एन 0 हो जाएगा ना। भाई आर का वैल्यू हमने 1 से कम रखा है, तो आर का 1 से कम छोटे नंबर का पावर इन्फिनिटी 0 ही तो होता है, तभी तो ये टर्म भी गायब हुआ ना। आर रेस्ट टू एन माइनस 1 क्यों हटाया तुमने इधर से? बिकॉज वो 0 हो गया। यहाँ पे ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा क्या होगा? 0 होगा। ये हमने जीपी के सब में भी देखा था ना। हाँ, तो ये चाहो तो याद रख सकते हो। तो बेसिकली क्या है ये फर्स्ट टर्म ए बाय 1 माइनस आर, तो जीपी का सम ही है। यहाँ पे कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, डी इंटू आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। या फिर इसको भी पूरा प्रोसेस करके सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अभी नोट करना पड़ेगा, तो करो। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ रे यार, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये हटाओ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ठीक ठाक ले लेते हैं। चलो वन प्लस 3x प्लस, चलो फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब टिल इंफिनिटी है। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब एंड सो ऑन। चलो इसका इनफाइनाइट सम निकालो। a बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ऐसे होता है फॉर्मूला। तो a का वैल्यू 1, r का वैल्यू, d का वैल्यू, तो 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, नहीं, हाँ सही किया ना। हाँ यही है। चलो अगला एक क्वेश्चन लिखो। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये समझ में आया ना, ये एस इन्फिनिटी कैसे निकाला? ये फॉर्मूला लिखा अभी 2 मिनट पहले अपन ने लिखा था, उसमें बस वैल्यूज पुट करी है। हाँ, तो अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं अभी। 1/2 मतलब फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8। Find the sum of n terms of the series. n small n. n for हाँ। अच्छा, r का वैल्यू कितना है यहाँ पे? हाफ, ये दिखाई दे रहा है। और एपी कौन है इसमें? 1 3 5 7 और जीपी 1/2 1/4 1/8 ना। हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि r का वैल्यू है 1/2, d का वैल्यू है 2। तो तो अब या तो फॉर्मूला लगाओ, पर फॉर्मूला मैंने मना करके रखा है। हाँ, तो अपने को पूरा ही लिखना है। तो क्या आएगा ये 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8 एंड सो ऑन। द nth टर्म विल बी 2n माइनस 1/2 रेज़ टू n, राइट? यही आएगा ना।
ये 135 वाला जनरल टर्म आएगा 2n-1 और ये 248 वाला जनरल टर्म आएगा 2n। तो दोनों को ही अलग अलग ही देखना है अपने को। कोई कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन है? नहीं। तो अभी क्या करूं मैं, s/2 ना, तो इसमें हाफ का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये 1/4 इधर 3/8 एंड सो ऑन ना, ऐसे आएगा। इधर में लास्ट वाला टर्म 2n-1/2n+1, दोनों को माइनस कर दे। ए बातचीत क्यों हो रही है? आ गया क्या तुम लोग का आंसर? बेटा इसलिए ऊपर देखना पड़ता है। ये 1/2 है, तो इस 1 में ऐड हुई चीजें अभी कैसे बताऊं? पहले सोचना था ना, पहले बातें क्यों कर रहे थे जब समझा रहा था? यही पूछना चाहिए था ना जब डी लिखा मैंने। इतना नीचे गया तब जाके तुमने डी को जाके देखा है। हाँ गलती है ही। ये 1 2 3 4 है, यहाँ पे ये ऐसा कुछ है सीरीज 1/2 फिर 3/2², फिर 5/2 क्यूब, ऐसी है ना ये। तो अगला क्या आएगा, इस 5 में 2 ऐड होगा तो 7/2⁴, अगला वाला 9/2⁵। तो इस पूरे नंबर में ये वाला जो पार्ट है वो ब्रैकेट के अंदर वाला तुम समझ सकते हो, ये एपी चल रही है 13579 वाली। उस पूरी एपी में किसका मल्टीप्लाई होते जा रहा है, 1/2 1/2 1/2 का। तो जिसका मल्टीप्लाई होते जा रहा है वो अपने पास जीपी क्रिएट कर रहा है। हाँ लेकिन ये अंदर वाला जो चीज है वो एपी में है, तो उसका डी देखना है उस एपी का। तो 13579 में डी कितना है, 2 ना, 2 ही है ना डी। हाँ तो ये ऐसे ही आएगा ना। तो इधर कितना बचेगा बताओ, s/2 और यहाँ पे तो 1/2 बचेगा। इधर 3/4 - 1/4 कितना, 3 - 1 इच मतलब 2 ना, मैं पहले 2/4 लिख दूं। अगला वाला 2/8 ना, ये ऐसे ही चलता जाएगा, हर बार 2 2 2 ही बचेगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या आया होता, 2n - 3/2n आता ना। यहाँ पे क्या बचता, 2/2n, वैसे ही बचेगा ना। लास्ट में बताओ 2n - 1/2n+1, कहीं से भी करो क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये s/2 इक्वल टू क्या है, 1/2 प्लस ये 1/2 ही हुआ, 1/2 प्लस 1/4, हाँ ये 2 2 2 2 मल्टीप्लाई होते जाएगा ना, तो यहाँ पे 8 आएगा। इधर में 1/2n - 1 है ये। कोई कंफ्यूजन? और ये 2n - 1 डिवाइडेड बाय 2n+1 एज इट इज रहेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें है? तो जीपी कहां से बन रही है, इधर से ले ले। तो जीपी के सम बताओ और जीपी के टर्म्स बताओ। 1/2 r, फिर 1/2 नंबर ऑफ टर्म्स, करेक्ट। सम निकाल सकते हैं। तो s/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 - 1/2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2। ये सब क्या कर रहा हूं, कुछ समझ रहे तुम लोग को? ठीक है, फिर समझता है तो अच्छी बात है। 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाय, कैसे लिखते हैं? हाँ तो 1 - हाफ, ऐसे ही है, -2n-1 बाय, क्या कंफ्यूजन है तुमको बताओ? सर वो जो होगा वो 1/2n होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए 1/2? फर्स्ट टर्म में हाफ था इसलिए 2/1 का है डिनोमिनेटर। हाँ फिर सेकंड टर्म में 2/2 का है इसलिए वो है, तो वहाँ पे भी तो बेटा ऊपर देखना चाहिए था ना पहले से, नीचे क्यों देख रहे थे? हैं ये 248 चल रहा था 2/n तक, तो 2 कट किया ना हमने, ऊपर देखना चाहिए था ना। हाँ तो 2 कट किया तो ऐसे ही बचेगा ना। हाँ बताओ। सर ऊपर एक डाउट है, हाँ पूछो। वो 2n - 1/2n वो कैसे आया? 2n - 1/2n+1 ये कैसे आया? वो ऊपर वाला 2n - 1/2 ये कैसे आया?
जनरल टर्म देखा बेटा, जनरल टर्म कैसे देखते हैं सीरीज का, पता है क्या? तो जीपी का सीरीज, जीपी का सम जनरल टर्म कैसे देखते हैं? जीपी का याद है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, जीपी का याद है? ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन ना। तो इसका ए कितना बेटा? जीपी ये नीचे वाली चल रही है ना, 2 4 8, तो उसका बताओ। अगर 2 4 8 है तो एक्चुअली ये जीपी क्या है? 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 2 रेस टू 4, ऐसे ही जीपी है ना। तो उसका बताओ आंसर टर्म क्या आएगा? 2 into r raised to या डायरेक्टली भी सोच सकते हो क्या? क्या हो रहा है, पैटर्न क्या है? पहले टर्म में 2 का पावर कितना, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में, 10th टर्म में, 1000 नंबर वाले टर्म में कितना? अच्छा थोड़ी होगा, कितना होगा बताओ? 1000। हाँ, एन वाले टर्म में क्या लिखा बनना है? 2 रेस टू। अब ये देखो, ये अब हो गया जीपी का कम। अब एपी को अलग से देखो, 1 3 5 7 को अलग से देखो। तो 1 3 5 कंटिन्यूअस कहां तक जा रहा है? एन टर्म तक ना। तो ये ऑड नंबर से है क्या? 1 3 5 ऑड नंबर का तो डायरेक्टली अपने को याद होना चाहिए ना भाई, इतने दिनों से सीरीज पढ़ रहे हैं। तो ऑड नंबर्स को कैसे लिखते हैं डायरेक्टली? 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1। बट फर्स्ट टर्म क्या है? 1 ना, तो 2n माइनस 1 लिखेंगे जनरल टर्म। ठीक है, बस फिर क्या किया? वही जो प्रोसेस अभी किया, इसका r 1/2 था, मल्टीप्लाई करके माइनस किया, तो ये सीरीज बनी। अब इस सीरीज में फिर जो जीपी बनी उसको सॉल्व किया, तो ऐसा कुछ आया। बस ये इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया। कर सकते हो? कौन सा हाफ हाफ कट जाएगा? ये वाला, ये वाला हाफ कट गया। तो ये s/2 है, लेकिन ये तो s/2 इज इक्वल टू हाफ प्लस 1 माइनस 1/2 रेस टू n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1/2 रेस टू n प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते आता है, ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना सब जगह पे, तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस 2 3, इधर एक और 2 कम हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा, राइट। इधर में 2 रेस टू n, सही है। तो यही आएगा, लिख सकते हो। जिसका नहीं आया था वो लिख ले। अच्छा, तुम वहां कंफ्यूज हो रहे हो कि ये टर्म 1/2 है तो मैं a को 1/2 लूं। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं ना, आर वार क्या भी हो, मुझे तो क्या चाहिए था? यहाँ पे जो काम किया है आपने, ठीक है, किसी को भी आर लिया, किसी को भी डी लिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये 1/2 मल्टीप्लाई करने पे ये सीरीज ऐसी बनेगी या कुछ और आएगा, ये बताओ? ऐसी बनेगी। अब आर का वैल्यू कुछ भी रहा हो, आप किसी को भी ले लो, कोई भी कुछ भी करने का है, आपने फर्स्ट टर्म कुछ भी लिया हो, आर को अगर ये टर्म लिया, डी कुछ भी ले लो, जान लो डी जो भी रहा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा अपने को। अगर मैंने यहाँ पे इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करा तो ये सीरीज बनेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। अगर मैंने आर को 1/2 लिखा है तो डी तो मैंने नहीं लिखा ना, इधर डी क्या है? आप ऐसा सोच सकते हो कि ठीक है, ये 1/2 प्लस डी इंटू हाफ इज 3/4। ठीक है, तो अब यहां से डी निकालो, कितना है? 1 है, मत खत्म। अच्छा, ये वाला, उससे कैलकुलेशन ही नहीं किया अपन ने ना, जान लो उसका। हाँ, अगर फॉर्मूला से करेंगे तो डी को 1 लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, फिर सही हो तुम। हाँ, फॉर्मूला से करोगे तो डी को 1 लेना पड़ेगा, बिल्कुल। बोलो कोई एपी बोलो। 1 1 आगे 5 ले लो, 1 5 9। चलो आर बोलो कोई सा। अरे गधो, 2, तो 5 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 स्क्वायर। अगला टर्म क्या आएगा? अगला टर्म क्या आएगा? 13 इंटू 3।
चलो निकालो सम ऑफ यस एन टर्म्स। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसमें, हाँ तो आर दिख रहा है कौन है, 2 है, तो 2s इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 क्यूब। ये लेकिन एन टर्म लिखना पड़ेगा क्या, पहले और दूसरे का दोनों का लिखना होगा। तो बताओ एन टर्म क्या आएगा इसका। हाँ तो एपी का जनरल टर्म दिखाई दे रहा है, a plus n minus 1 into d ए प्लस वन माइनस आर नहीं ए प्लस एन माइनस वन डी ना, d और फिर r है ए का वैल्यू 1 1 प्लस n minus 1 हाँ एन माइनस वन, तो डी कितना है 4 ना, तो 4n माइनस 4, मतलब डायरेक्ट लिख दूं क्या उसको, 4n माइनस 3 इंटू 2 का पावर कितना n माइनस 1। जनरल टर्म समझा कैसे लिखा, मतलब मुझे ये एपी दिख रही है ना डायरेक्टली 5 9 वाली, पैटर्न में जनरल टर्म लिखना है, आप जनरल टर्म कहीं से भी लिखो। तो इसमें हमने जीपी जो काउंट करी है वो 2 स्क्वायर यहाँ से काउंट करी है, हाँ बिकॉज मैंने वहां पे जीपी 1/2 से ली है, यहाँ पे जीपी का हमने टर्म इधर से, ठीक है इसमें कुछ काउंट किया ही नहीं है। आ गया आंसर, तो हाथ भाई बैठे क्यों हो, सॉल्व करो। अरे सोचना इसमें क्या है, अभी तो इतनी बार सोचा अपन ने, फिक्स प्रोसेस फॉलो करनी है, फिक्स ही प्रोसेस है ना, वही कर रहे हैं, सोचने जैसा तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें, दिमाग लगाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या दिमाग लगाओगे, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना, फिक्स प्रोसेस है। हाँ तो जीपी के लिए क्या क्या चीजें वो देख लेने का, यहां से जीपी है, सो फॉर जीपी आपको ढूंढना पड़ेगा फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म्स। आ गया आंसर, चेक करते हैं। ऐसे लिखा सबने, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है, यहां तक सबका सही है। हाँ तो इसके आगे क्या करेंगे भाई, जीपी का सम लिखेंगे ना, तो माइनस एस इज इक्वल टू 1 प्लस फर्स्ट टर्म है उसका 4 2 जा 8, फिर हाँ 2 n माइनस 1 माइनस 1 आर माइनस 1 होता है, और लास्ट वाला टर्म 4n माइनस 3 इंटू 2 का पावर n। बस हो गया आंसर, और क्या है, तो यह आ जाएगा माइनस एस इज इक्वल टू 1 प्लस 8 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 माइनस 8, ये 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4n माइनस 3 का पावर 2 और क्या करना पड़ेगा, हाँ 1 माइनस 8 इज माइनस 7 प्लस 8 पावर n माइनस 1 माइनस 4n माइनस 3 इंटू 2 हाँ ये माइनस एस है ना, तो एस इज इक्वल टू 7 माइनस 2 का पावर कितना बन जाएगा n प्लस 2, और 3 ऐड हो गया ना 8 का, प्लस 4n माइनस 3 इंटू 2 का पावर n। बस इतना ही था, इतना ही आंसर है। किससे किसका सेम आया, ओके काफी लोग सीख गए, बाकी लोग का जिसका नहीं आया, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई, डाउट नहीं है, वेरी गुड, तो फिर अगला चीज पढ़ेंगे समेशन।
हेडिंग डाला समेशन, हाँ उसका नोटेशन लिखो, ऐसा वाला कुछ है सिग्मा टाइप का, समेशन टाइप का, समेशन ही है वो। तो ये है भाई अपने पास कौन, समेशन, याद रहेगा। हाँ तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने कहीं पे लिखा है ऐसा ना, इसमें ना एक वेरिएबल रहेगा आपके पास, हाँ लेट्स आई ले लिया मैंने, तो आई का वैल्यू यहाँ पे किसी पर्टिकुलर नंबर लेट्स 1 से लेके n तक है, और यहाँ पे लास्ट बेंच, क्या डाउट है, काई का प्लस माइनस, पुराना गया, अभी इधर देख लो, अब उसको घर जाके चेक करना या क्लास के बाद चेक करना, अभी इधर देखो। इस समेशन का मतलब क्या है, यहां पे ना कुछ भी आई के टर्म्स में कुछ भी फंक्शन है, फंक्शन समझते हो, हाँ तो मान लो मैंने एफ ऑफ आई लिखा, तो जहां पर भी आई है उसकी जगह पे इस आई के ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 से लेके n तक पुट करने हैं। तो आई नेचुरल नंबर्स 1 से लेके n तक, अगर यहाँ पे 2 से n होता तो 2 पुट करते, 3 होता तो 3 से स्टार्ट करते, हाँ और सारा पुट करके क्या करना है, ऐड करना है, एक बार 1 पुट किया, एक बार 2 पुट किया, एक बार 3, और सबको ऐड कर रहे हैं, कहां तक करते जाएंगे ऐसा, ये हाँ n तक। तो बेसिकली इसको, ये जो है ये लोअर लिमिट है इसकी, और ये n क्या हुआ इसका, अपर लिमिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आया तुम्हारे पास समेशन ऑफ आई स्क्वायर फ्रॉम आई इक्वल टू 1 से लेके 5 तक, तो क्या लिखोगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, समझ में आता है। हाँ कुछ और आया, जस्ट लाइक ऐसा आया, समेशन n माइनस 3 बाय n प्लस 1 फ्रॉम n इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, तो क्या मतलब है इसका, किसका वैल्यू पुट करोगे अभी, n का, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, n की, हाँ तो n की जगह पे पहली बार में क्या पुट करोगे, तो 1 माइनस 3 बाय 1 प्लस 1, आगे 2 माइनस 3 बाय 2 प्लस 1, फिर 3 माइनस 3 बाय 3 प्लस 1, फिर 4 माइनस 3 बाय, हाँ पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ अभी नहीं कर रहे अपन प्लस माइनस, मीनिंग समझ में आ रहा है समेशन का, हाँ तो लिख लो। अगर उन्होंने नेगेटिव के लिए डिफाइन किया तब भी चल जाएगा, बट इट शुड बी इंटीजर, तो -2 से 5, तो ऑल इंटीजर्स बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो चाहो तो उस नेचुरल नंबर की जगह पे आप इंटीजर्स कर सकते हो, वैसे वो नेगेटिव वाला नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। तो I belongs to all integers between the lower limit and upper limit। हाँ तो लिखो भाई कुछ स्पेशल रिजल्ट। तो ये समेशन ऑफ n, तो बेसिकली इसको ऐसे लिखते हैं, 1 से लेके n तक अगर मुझे n का समेशन करना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, हाँ ये पढ़ के रखा है हमने, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n, कितना आता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो आपको ये याद रखने का है। तो एक्चुअली 3 फॉर्मूलाज है, पहला तो यही था, समेशन ऑफ n इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब अगर मैंने यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी तब भी वो 1 से n तक ही है। दूसरा है समेशन ऑफ n स्क्वायर, n इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो n स्क्वायर का क्या मतलब है, ऑड काय करे ऑड, समेशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल, और ये आएगा कितना, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। अभी फॉर्मूला रट्टा मार रहे हैं, 2 मिनट बाद प्रूफ भी करना है तुमको, ठीक है। 2 मिनट बाद टाइम क्यों नहीं बचेगा, 10 मिनट है। फिर तीसरा भी है अपने पास, तो बता तीसरा क्या आने वाला है, समेशन ऑफ हाँ n क्यूब, मतलब समझ में आता है इसका क्या है, ऑल क्यूब्स का एडिशन
ये बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, समेशन ऑफ n का होल स्क्वायर। और समेशन ऑफ n क्या आया था? हाँ, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। लिख लिए दोनों तीनों? अबे क्या कर रहे हो फिर? ऊपर भी नहीं देख रहे हो, जवाब भी नहीं दे रहे हो, लिख भी नहीं रहे हो, कर क्या रहे हो? क्या प्रूफ करना है सेकंड नंबर वाला? ये एजीपी एपीजीपी कुछ नहीं है, ये क्या है? एजीपी का एजीपी कुछ नहीं है। चलो सेकंड वाला मैं प्रूफ करता हूं। तुम लोगों ने तो ट्राई भी नहीं किया ना? किया? आया नहीं? बेसिकली ना, अब यहाँ पे कोई स्पेशल सीरीज नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे समेशन की चीजें ना, मेथड ऑफ डिफरेंस टाइप का कुछ है, या आप ऐसे सोचो कुछ पैटर्न्स का यूज करके चीजों को सॉल्व करेंगे। बड़ा ही अच्छा चीज है वो। प्रूफ में जो चीज है बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए वो प्रूफ इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली n स्क्वायर जो है, अच्छा लेकिन समेशन का कुछ प्रॉपर्टीज लिखना बाकी रह गया रे। प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ेगा, मैं लिख देता हूं, समझ जाएगा, बड़ा आसान है। देखो, अगर मैंने समेशन के अंदर में ये आई के लिखा, k इंटू एन लिखा, तो क्या मैं इस k को बाहर निकाल सकता हूं? ये लिमिट n की थी, मान लो 1 से लेके n तक। हाँ, क्योंकि हर बार k तो बदलेगा नहीं ना, k तो सेम ही रहेगा, तो पूरा बाहर निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत है? हाँ, कांस्टेंट है ना बेसिकली। अच्छा, अगर ये दो लोग अलग अलग हुए तो, जैसे ये n आ गया, इधर n स्क्वायर आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं n को अलग करूं, n स्क्वायर को अलग करूं, फिर दोनों को ऐड कर दूं, तब भी चलेगा? हाँ, इन शॉर्ट ऐसा कुछ। मान लो यहाँ पे कुछ था, अरे यार, ए आई था प्लस बी आई था, ये आई का लिमिट है कुछ 1 से लेके n तक, तो मैं दोनों में एक साथ 1 पुट करूं, फिर दोनों में 2 पुट करूं, फिर 3 पुट करूं, सबको ऐड करूं, या फिर मैं दोनों को अलग अलग ऐड कर लूं, ऐसा भी चलेगा क्या? कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसमें? कुछ डाउट है किसी को? हाँ, मल्टीप्लाई में हुई चीजें तो क्या मैं ब्रेक कर पाऊंगा? नहीं, मल्टीप्लाई वालों को अलग अलग नहीं कर सकते। ये प्लस वालों को कर सकता हूं, माइनस वालों को भी कर सकता हूं। हाँ, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था तो मैं उसको बाहर निकाल सकता हूं। ये ए ही ले लेते हैं, इसको जान लो। ए कहां से है? आई लिखना था ना। हाँ, आई का वैल्यू ये ए आई, तो ये ए आई बचेगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो अभी वही चीज का यूज करके हम लोग प्रूफ करते हैं, नोट करने का मौका मिलेगा अगर अभी तक नहीं किया था तो समेशन ऑफ n स्क्वायर लाने के लिए ना n प्लस 1 द होल क्यूब का यूज करते हैं हम लोग। ये सेकंड वाले का प्रूफ है, ठीक है? तो n प्लस 1 द होल क्यूब क्या होता है बताओ? n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, ऐसे ही होगा। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ना, ये यहाँ से ना n क्यूब को इधर लाओ, n प्लस 1 द होल क्यूब माइनस n क्यूब, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अच्छा, एक चीज और रह गई यार, ऊपर वाले प्रॉपर्टीज में एक चीज और लिखनी थी, 1 का समेशन। ये जो नंबर्स लिखे हमने, इसमें एक और खास रिजल्ट है, ये समेशन ऑफ 1 अगर मुझे करना है, 1 मतलब कांस्टेंट, तो ये i का वैल्यू n है, तो अभी तो इस 1 के पास i दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो एक्चुअली इसको ऐसा लिख सकता हूं, i रेस टू 0, i इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो पहली बार मैं क्या पुट करूंगा? 1 का पावर 0, फिर 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, n का पावर 0, आंसर कितना है? n। तो एक्चुअली समेशन ऑफ 1 कितना आएगा? हाँ, ये भी याद रखना पड़ता है अपने को, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? ये समेशन ऑफ 1 n, समझा सबको ना? काम का है भाई। तो अब यहां पे अगर मैंने इस इक्वेशन के दोनों साइड में, देखो मैथ्स में कोई भी ऑपरेशन आप दोनों साइड में लगा सकते हो, जैसे दोनों साइड पावर करना है, दोनों साइड डिवाइड करना है, दोनों साइड साइन लेना है, दोनों साइड लॉग लेना है, दोनों साइड समेशन भी ले सकते हैं क्या? एक ही बात है ना भाई, जो भी करना है दोनों साइड करना है। तो समेशन ऑफ n प्लस 1 द होल क्यूब माइनस n क्यूब फ्रॉम
n इक्वल टू 1 से लेके n तक विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 फ्रॉम n इक्वल टू 1 से लेके n तक। कोई दिक्कत नहीं अब तक। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये बड़ी काम की चीज है। ये n और n प्लस 1 दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स है किसी सीरीज के, n क्यूब और n प्लस 1 का होल क्यूब। तो ऐसे ना जहां पे दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस दिख रहा हो, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली लिखोगे तो बड़ा ही अच्छा पैटर्न आएगा। जैसे पहली बार में 1 पुट करो, क्या आएगा? 2 क्यूब माइनस, सिंप्लीफाई नहीं करना है, ऐसे ही लिखते चलने का, उससे फायदा है। अगली बार में क्या पुट करोगे? 2 ना, तो क्या आएगा इधर? 3 क्यूब माइनस, अगली बार में नेक्स्ट टाइम पे ये ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा? n क्यूब माइनस, उसका कुछ फायदा है? ये प्लस का और ये कैंसिल होगा, ये प्लस का और ये ऐसा कहां तक चलता रहेगा? सिर्फ कौन बचेगा? n क्यूब बचेगा इधर से, और ये -1 क्यूब। समझ में आ रहा है? और सामने में जो है तो ये अलग अलग कर सकते हैं, अभी प्रॉपर्टी पड़ी 3n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 3n प्लस समेशन ऑफ 1, और इस 3 को भी बाहर निकाल सकता हूं क्या? तो समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 3 इंटू समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर तो पता नहीं ना अभी तक, तो उसको ढूंढते हैं, रहने देते हैं ऐसे ही। समेशन ऑफ n कितना है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 भी था क्या? इंटू 3, और ये प्लस n। तो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है ये 3 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर, ये एलसीएम ले ले क्या? तो 3 n स्क्वायर प्लस ये वाला 3n, और ये 2 उधर गया, तो 2n बाय ऐसा आ जाएगा क्या? लेकिन मुझे निकालना क्या है? समेशन ऑफ 3n स्क्वायर ना, तो ये सबको मैं इधर भेज दूं। हाँ, तो n क्यूब माइनस 1 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n, 5n हो गया ना वो, प्लस 5n बाय 2। कोई कंफ्यूजन? ब्रैकेट है ऐसा, इक्वल टू 3 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर। ये कुछ गड़बड़ क्या? करना चाहिए था, मतलब कुछ तो मैंने गलत करके आया होगा। ये 1 कैसे बच गया? लास्ट टर्म कैसे आया? मतलब वो हाँ? जो लास्ट टर्म है, ये वाला हाँ, कहाँ पे? तुम लोगों ने क्यों नहीं बोला पहले? ये क्या है? लास्ट में क्या टर्म आएगा इधर? हाँ भाई, ये इसमें लास्ट में n पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए था? n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस क्यूब। तो ये n क्यूब तक की चीजें कट जाएगी, तो ये क्या बचेगा? n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। तो ये n प्लस 1 का होल क्यूब, तो क्या होता है ये? हाँ, n क्यूब प्लस 1 प्लस 3n स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 3n माइनस 1। तो ये 1 और 1 कट जाएगा, तो अभी जो बचेगा वो क्या है? हाँ, यहां से क्या बचा भाई? n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस ये भी 3n स्क्वायर प्लस 5n बाय 2। एलसीएम ले ले सबका। इस सब में से n कॉमन आ रहा है क्या? n बाहर निकाला, और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो 2 इधर जाएगा, तो कितना बचेगा? 2n स्क्वायर प्लस 6n ना, प्लस 3 2 जा 6 माइनस 3n माइनस 5। एक n बाहर आ गया ना? समझ में आ रहा है क्या किया?
डिवाइडेड बाय, हाँ 2 इधर में था 3 इंटू समेशन ऑफ एन स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? लास्ट बेंच ऊपर देख रहे होगे तुम लोग। हाँ तो ये क्या बचा है बताओ? n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। हाँ वो 3 इधर आ गया तो 6 इज इक्वल टू समेशन ऑफ, फैक्टराइज हो रहा है क्या? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 इज इक्वल टू समेशन ऑफ n स्क्वायर। हो गया? चलो अगला चीज प्रूव करो, समेशन ऑफ n क्यूब। चलो घर जाके प्रूफ करके लाना। कहाँ से नोट करोगे? ये प्रॉपर्टीज से नोट करने का है ना। हाँ ऐसा स्क्रॉल डाउन करते रहना, नोट करते रहना। हाँ डाउट सेशन है बेटा, क्लास के बाद पूछो। नहीं क्लास के बाद।